वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। तो देखिए, अगर आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एग्जाम आर्मी जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेड्समैन हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका लेवल चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी इस समय कितनी है। ठीक है, यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखिए ये 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, तो आपको पता है ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए हर कीमत पे। तो यहाँ पर 30 में से कम आपका 25 या इससे ऊपर स्कोर होना चाहिए, तभी आप समझना कि इस समय आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है, नहीं तो आपको थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। तो देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको आंसर देने के लिए, और लास्ट में ज़रूर कमेंट करना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है। यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। ठीक है, और इसके अंदर भारत में सन 1909 में प्रवेश लिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, एक और ओलंपिक गेम थे प्राचीन ओलंपिक खेल, तो वो हुए थे 776 ईस्वी में। दोनों अलग अलग हैं, यह है आधुनिक ओलंपिक खेल और यह है प्राचीन ओलंपिक खेल, जो कि 776 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ स्थित है कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। बहुत जरूरी क्वेश्चन था। और देखिए, बात करेंगे सरयू की, तो सरयू जो है, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन संसद का निम्न सदन है? तो संसद का निम्न सदन निम्न में से कौन सा है? तो लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूं, अनुच्छेद 79 इसके अंदर जो है वो संसद आती है। ठीक है, अनुच्छेद 80 इसके अंदर आता है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 के अंदर आती है लोकसभा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, संसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर जो है संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है, तो ये होता है 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए, राज्यसभा का सभापति बोल लीजिए या फिर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ठीक है, वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा का सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा, ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा, जो धन विधेयक है वह लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष ही इसका फैसला करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, और धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है और ये भी क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो देखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। ऑप्शन सी चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थॉमसन ने किसकी खोज की है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है ना, इसमें रात को दिखाई नहीं देता है या फिर आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो रा से रतौंधी हो गया और रा से ही आपका रेटिनॉल हो गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रा से शुरू होगा, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 10, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन स्थित है आपका टेम्स नदी के किनारे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है तो ये मानते हैं थियोफ्रेटस को, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और बात करेंगे हम अरस्तु की, तो अरस्तु को बोलते हैं जीव विज्ञान का जनक। ठीक है, और देखिएगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ ज़रूर चूज़ कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 12 है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हमारा बेसबॉल। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बेसबॉल में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं,
लॉन्ग टेनिस में 1 प्लेयर भी हो सकता है और 2 प्लेयर भी हो सकता है। और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है। और अगला प्रश्न इसी के ऊपर है हमारा, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, आपके डिमांड पे स्पेशल मैंने एक मैथ का वीडियो बनाया था। आयु संबंधी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 से 2। ये वीडियो मैं पूरा बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और सभी की सभी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इसके अलावा एक मैंने वीडियो आपको साधारण ब्याज का दिया है, बिल्कुल कंप्लीट। लाभ और हानि का मैंने आपको वीडियो दिया है और आपको मैंने वीडियो दिया है उसका औसत का, तो उनको जाकर देख लेना। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। नेक्स्ट है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार आपकी नज़रों के सामने आया भी होगा। तो घूमर जो है यह लोक नृत्य है राजस्थान का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ओके, सबसे बड़ी, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यमुना नदी। एक्चुअली बड़ी ना बोल के इसको हम लंबी बोल सकते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। और ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इसको खुला नाला भी बोला जाता है यमुना नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 17, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व प्रसिद्ध पलासी की लड़ाई कब हुई थी? पलासी की लड़ाई कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हुई थी आपकी 1757 में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, 1764 में भी एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। बहुत फेमस युद्ध है और ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1764 में और पलासी की लड़ाई 1757 में। 19, भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ पाई जाती है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? केरल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और देखिए, केरल में इलायची भी पाई जाती है। वहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे इलायची पाई जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा इलायची पूछेगा तो भी आपको केरल ही आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन पाया जाता है तो वो पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो देखिए, आपको आंसर देना है यहाँ पे लाल रंग। ठीक है, और सबसे कम भी आ सकता है एग्जाम में, तो सबसे कम किसका होगा? वो होगा आपके बैंगनी रंग का। तो ये दोनों ही सुपर इंपॉर्टेंट हैं। 22, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन तो आपके आर्मी के एग्ज़ाम में बहुत बार घूमा है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 23 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, यानी कि ध्वनि जो है तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये होती है अनुदैर्घ्य तरंग। इसका ध्यान रखेंगे आप। और अनुप्रस्थ की भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो ये दोनों आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। 24 है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद आपको उंगलियों पे टिप्स पे रटा होगा। मेनिंजाइटिस रोग जो है यह संबंधित है मस्तिष्क से। ऑप्शन डी सही होगा। 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सादिश राशि है? सादिश आदिश, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, सादिश राशि वेग, ठीक है, इसके साथ मैं बोल सकता हूँ बल, विस्थापन, ठीक है, संवेग। तो यानी कि जो जो व से स्टार्ट हो रही हैं वो आपकी सादिश राशि हैं। इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, त्वरण। त्वरण भी जो है वो सादिश राशि है। तो ये सारी की सारी जो है ये सादिश राशियां हैं जो व से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, मोस्टली इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आपका संवेग बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 26, दूध की शुद्धता मापन करता है। दूध की शुद्धता किस में मापते हैं? तो मापते हैं लैक्टोमीटर में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। फैदोमीटर में क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। हाइड्रोमीटर में क्या मापते हैं? जल की शुद्धता। और मैनोमीटर में क्या मापते हैं? गैसों का दाब। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखा कीजिए। 27, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? राजघाट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
28 भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये बोलते हैं BR अम्बेडकर को, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ओके। 29 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये विटामिन के जो इनके नाम ये भी याद रखा कीजिए। विटामिन ए का हम बात कर चुके हैं, रतौंधी यानी कि रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता कि कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन हो गए। बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।